हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेलो पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। एन सी आर टी एस एस टी क्लास सेवन्थ चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसको लेकर के कुछ वीडियोज़ हमने पहले कवर कर लिए। आज की वीडियो के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे ग्रासलैंड्स को। हम पढ़ रहे हैं वन और वन्य जीवन, वन वनस्पति वेजिटेशन, और जो आपकी जो वन्य जीवन वाइल्ड लाइफ है उसको कवर कर रहे हैं चैप्टर के थ्रू। और उन वनों के अंदर पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं वो है, तो दुनिया के अंदर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, वनों में रहने वाले जो वाइल्ड लाइफ है वो उनकी स्पेसीज हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। तो अब उनके बाद में हम कवर करने वाले उन जो ग्रासलैंड्स हैं, जो घास के मैदान हैं, जो घास के जो स्थल हैं, उनको कवर करने वाले हैं। और इसके थ्रू हम पढ़ेंगे जो फर्स्ट है, वो जो टॉप पॉइंट है आपका, वो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल मीन्स उष्ण कटिबंधीय। उन घास के मैदानों की बात करेंगे जो उष्ण कटिबंधों में आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, देखें इस पर टॉपिक को। तो बात करते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की, उष्ण कटिबंधीय घास की जो मैदान है उनकी। तो कहते हैं दी है ना, ऐसे वन भूमध्य रेखा के दोनों ओर, भूमध्य रेखा इक्वेटर रेखा जो 0 डिग्री जो लाइन है पृथ्वी को दोनों मिडल पार्ट से डिवाइड करती है दो बराबर भागों में। तो ये जो वन होते हैं ये इक्वेटर लाइन के भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। कहाँ तक फैले हुए हैं? 0 डिग्री से ऊपर और 0 डिग्री से नीचे। दिस वेजिटेशन ग्रोज द एरियाज ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। और आगे कहता है कि यह जो वेजिटेशन है, यह जो वनस्पति है, यह वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है, जहाँ कम या उस मिडिल जो रेनफॉल होता है, मॉडरेट जो, उन एरियाज में पैदा होती है। और कहता है दीज ग्रासेज कैन एक्सटेंड 2 to 4 मीटर ऑफ हाइट। और ये जो लगभग हम बात करें इनकी लंबाई की, इन घासों की, तो कहता है जो ये ग्रासेज हैं यह लगभग 2 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती हैं। आगे हम स्टूडेंट्स मूव करते हैं, देखें आगे क्या कहता है। यहाँ तक आप समझ पा रहे हो क्या कहता है? आगे कहता है कि जो अफ्रीका के जो सवाना जो ग्रासलैंड हैं, कहाँ के? अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट के अंदर जो सवाना के जो ग्रासलैंड हैं, आर ऑफ दिस टाइप। अफ्रीका के सवाना घास के मैदान जो विश्व में सबसे बड़े हैं वो इसी प्रकार के हैं। दीज आर नोन एज सवाना इन अफ्रीका। और इनको अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोज, और वेनेजुएला जो कंट्री है उसमें इनको लानोस कहते हैं। घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? और वेनेजुएला जो कंट्री है उसमें बोला गया इनको लानोस बोला गया है। क्या बोला गया? लानोस बोला गया है वेनेजुएला के अंदर। इसमें समझ पा रहे होंगे। और आगे हम बात करें, इनमें जो घास के मैदानों में जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती हैं वो है डियर, लियोपोर्ड, एलिफेंट, जेब्रा एंड जिराफ आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तो देखो इनमें जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो शाकाहारी जो जानवर है घास के मैदानों में वो ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो इनमें हिरण हुआ या तेंदुआ हुआ, इसके अलावा हाथी, जेब्रा और जिराफ जैसे जानवर पाए जाते हैं जो घास खा करके अपना सर्वाइव करते हैं। देखिए आप नीचे आपको दिखाया गया है जो मेजर ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की जो प्रमुख घास के मैदान उनको आपको दिखाया गया है, जिसमें आप जाने आपको पूरे जो वर्ल्ड का जो मैप उसके थ्रू। तो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम अपर पार्ट से बात करें तो आप देख पा रहे होंगे पेरी जो घास के मैदान है, प्रेरी जो घास के मैदान वो नॉर्थ अमेरिका में पाए जा रहे हैं। और जो हमें बात कर रहे थे लानोस की वेनेजुएला के अंदर, वो साउथ अमेरिका के अंदर सिचुएटेड हैं। और बात करें थे हम ब्राज़ील के अंदर जो थे वो कौन से थे? कंपोज थे, वो यहाँ पर हैं। और इसके अलावा पंपास भी साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। और हम बात करें अफ्रीका की जो सवाना जो घास के मैदान है वो यहाँ पर हैं। और सवाना के अलावा वेल्ड जो है घास के मैदान वो भी इसके नीचे वाले लोअर पार्ट के अंदर शो किए गए हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो हम चलें यूरोप और रशिया कंट्रीज़ के अंदर। तो यूरोप जो कंटिनेंट और रशिया के जो अंदर देखो स्टेफी जो ग्रासलैंड जो प्लेस वो दिखाए, स्टेफी जो घास के मैदान है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसके अलावा हम बात करें, अब आगे चलें तो जो ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के अंदर हम देखें डाउन्स जो घास के मैदान ग्रासलैंड हैं उनको मूव करते हैं। अब
अब बात करते हैं हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स की। इनकी अब बात कर रहे हैं अपन, जो अभी तो हमने बात की उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की, और अब हम बात करने वाले हैं शीतोष्ण घास के मैदानों की, टेम्परेट ग्रासलैंड्स की, जो कम गर्मी के अंदर पैदा होते हैं जो घास हैं उनकी। दीज आर फाउंड इन द मिडल लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। देखो क्या कहता है आपको, सेंस कहता है ये जो होते हैं घास के जो मैदान हैं, जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, शीतोष्ण घास के मैदान हैं, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी हिस्सों में मिलते हैं। आप समझ पा रहे होंगे, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और जो कॉन्टिनेंट की जो मिडल जो पार्ट हो उनमें मिलते हैं। और कहता है यूजुअली ग्रास हेयर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रियस। यहाँ पर कहता है मुख्यतः छोटी एवं जो पौष्टिक घासें पाई जाती हैं, न्यूट्रियस पाई जाती है, पौष्टिक घासें पाई जाती हैं। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ें तो बिसाइड्स ग्रास, घास के साथ साथ यहाँ पर जो ओक है, पाइन है, पल्म, एल्म, मैपल है, बर्च है, ऑस्पेन या बीलो आदि जो प्लांट हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, जो ट्रीज हैं वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम बात करें हर्बीवर्स आर फाउंड इन मेजोरिटी। अब जाहिर सी बात है जो घास के मैदानों में जो जानवर होंगे वो शाकाहारी होंगे, मांस खाने की बजाय शाकाहारी, मतलब पेड़ पौधे खाएंगे। तो यहाँ पर शाकाहारी जो हर्बीवर्स जीवों की अधिकता पाई जाती है इन घास ग्रासलैंड एरियाज़ के अंदर। और इन एरियाज़ में हम बात करें जनरली तौर पर देखें तो कौन कौन से जो हैं, डियर है, बाइसन है, एंटीलोप है, जंगली भैंस, खरगोश, जेबरा, गाय, शेर, भेड़ी, लोमड़ी, बाज, और इनके अलावा काफ़ी जो चिड़िया हैं एवं बिलों के अंदर रहने वाले जो जीव हैं वो पाए जाते हैं। बोरोवर्स जो हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पर। तो ये सारे कैसे हो, तरीके से हर्बीवर्स हो गए, शाकाहारी। आगे कहता है कि इन जानवरों का सर्वाधिक जो विस्तार है, या जो घास की जो टेम्परेट जो ग्रासलैंड एरिया है, या जो शीतोष्ण घास के जो मैदान है, इनके सर्वाधिक एक्सपेंशन की बात करें, विस्तार फैलाव की बात करें, तो ये सबसे ज़्यादा यूरेशिया की जो मिडल पार्ट है, मध्यवर्ती भाग, उनमें पाए जाते हैं। ओके। और इसके अलावा हम आगे मूव कर जा कहते हैं इनको, जहाँ इनको क्या कहा जाता है, इनको यूरेशिया के अंदर स्टेपी बोला गया। यूरेशिया क्या होगा, यूरोप और एशिया का कुछ भाग, जैसे यूरोप और रूस के जो कुछ पार्ट है उनको यूरेशिया बोला गया मिक्स करके। और यहाँ पर इनको क्या बोला जाता है, यहाँ पर इनको स्टेपी कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, देखो क्या कहता है। हाँ, सच ग्रासलैंड आर नोन एज पम्पास इन अर्जेंटीना। देखो अब अलग अलग कंट्री में ऐसे घास के मैदानों को अलग अलग नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार के जो मैदानों को अर्जेंटीना में पम्पास, और जो नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी, जैसे मैंने आपको पिक्चर के थ्रू दिखाया भी था, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, में ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहा जाता है। और क्वेश्चंस, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है, मेरा जो लेक्चर है, आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। आप, आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। फिर भी आपके कोई क्यूरी है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। पूछिएगा ज़रूर, लिखिएगा ज़रूर अगर कोई दिक्कत हो, ताकि हम रिप्लाई कर सकें। जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। कल आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।